सो हेलो स्टूडेंट्स। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर देखे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स या फिर उसको कंडक्टर्स भी बोलते हैं, के प्रॉपर्टीज देखे थे, और सेमीकंडक्टर्स जो हमारा मेन टॉपिक है उनके भी प्रॉपर्टीज हमने देखे हैं। नाउ इन दिस सेशन हम करेंगे ये तीनों प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन ओनली ऑन वन पॉइंट विच इज ईजी, एनर्जी गैप। वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट डाउन हेडिंग कंपैरिजन of insulator, comparison of insulator, metals and semiconductor, comparison of insulator, metals and semiconductor. राइट। तो आपके सामने तीन एनर्जी बैंड डायग्राम है जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त देखे थे। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम ये तीन कंपेयर करेंगे। तो आपके सामने ये तीन एनर्जी बैंड डायग्राम है। तो सबसे पहले कम टू दिस फर्स्ट डायग्राम। हमको पता है एनर्जी बैंड डायग्राम में दो वी हैव कंडक्शन बैंड और वी हैव वैलेंस बैंड। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में दो बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड। नाउ पहला फिगर देखो, फर्स्ट फिगर ये देखो। फर्स्ट फिगर में या फिर आप तीनों कंपेयर भी कर सकते हो, तीनों भी कंपेयर कर सकते हो। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ, एनर्जी बैंड डायग्राम आपको एक दिया होगा और बताओ ये इंसुलेटर का है या फिर सेमीकंडक्टर का है या फिर मेटल्स का है। तो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त। तो हम जो एनर्जी गैप होता है ईजी, उसको और भी एक नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस गैप को देख के हम बता सकते हैं वो इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है या फिर मेटल्स है। तो अगर आप ये तीनों कंपेयर करते हो, अब सीयर सबसे पहले हम इसको फिगर ए नाम देंगे, फिगर वन या फिगर ए। राइट। तो ये मेरा एक एनर्जी बैंड डायग्राम है, दिस इज माय एनर्जी बैंड डायग्राम है। बट ये किसका है एनर्जी बैंड डायग्राम, दैट इज द मेन क्वेश्चन। नाउ वी हैव कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। अगर आप देखोगे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का ये है मेरा ईजी। जी मतलब द गैप बिटवीन एनर्जी बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। तो ये ईजी हो गया। यहाँ पे आपको कोई गैप ही नहीं दिखाई देता है। ये सेकंड फिगर है, फिगर टू ये सेकंड फिगर है। ये है एक एनर्जी बैंड डायग्राम। यहाँ पे आपको कोई भी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड बैंड एंड वैलेंस बैंड, कोई गैप दिखाई नहीं देता। तो आई कैन से यहाँ पे मैं ईजी बाद में लिखता हूँ। एंड ये थर्ड फिगर है, फिगर 3। यहाँ पे भी आपको ईजी दिखाई देता है। राइट। और सबसे सबसे बड़ा गैप ईजी का, गैप मतलब द गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, सबसे ज्यादा कहाँ पे आपको दिखाई देता है। आप सब बोलोगे कि सर फिगर नंबर 1 में। तो इट इज करेक्ट, फिगर नंबर 1 में ये ईजी बड़ा है। तो हमने देखा था प्रॉपर्टीज में कि ये ईजी अगर बहुत बड़ा होगा सो यू कैन से इट इज एन इंसुलेटर। ये एनर्जी बैंड किसका है, एनर्जी बैंड डायग्राम ये इंसुलेटर का है। व्हाई? बिकॉज अगर आप तीनों कंपेयर करते हो तो सबसे ज्यादा आपको गैप इसमें ही दिखाई देता है। वी नो दिस गैप फॉर इंसुलेटर, ये जो गैप है, ये जो ईजी गैप है, ये ईजी होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केस ऑफ इंसुलेटर ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। कमिंग टू फिगर 2, यहाँ पे कोई भी गैप है ही नहीं बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। सो आई कैन से यहाँ पे ई है इज 0। सो ईजी 0 कहाँ पे होता है, ईजी 0 होता है इन केस ऑफ मेटल्स।
या फिर उसको कंडक्टर्स भी बोलते हैं। फिगर थर्ड, सो फिगर वन किसका एनर्जी बैंड डायग्राम था, ये एक इंसुलेटर का था। फिगर टू ये था एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ मेटल। एंड फिगर थ्री यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट ये सेमीकंडक्टर का ही होगा, बिकॉज सेमीकंडक्टर में ईजी होता है is less than or equal to 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए हमने ये देखा है। तो आई कैन से ये थर्ड फिगर किसका है, सेमीकंडक्टर का। ये थर्ड फिगर किसका है, सेमीकंडक्टर का है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द एनर्जी बैंड डायग्राम देख के समझ में आएगा कि वो इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है या फिर मेटल या फिर कंडक्टर है। गैप बड़ा है तो वो इंसुलेटर है, गैप थोड़ा सा ही है सो वो एक सेमीकंडक्टर है, और अगर बिल्कुल भी गैप नहीं है सो इट इज अ मेटल और अ कंडक्टर। यस, सो जब आप ये फिगर ड्रॉ करोगे आपके नोट्स में तो आपको भी ये गैप, ये जो गैप है इंसुलेटर का वो आपको बड़ा दिखाना पड़ेगा एज कंपेयर टू द गैप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो जब आप नोट्स देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा ये क्या है। राइट, सो यू कैन प्लीज राइट दिस। यस, वीडियो पॉज करना है आपको और ये पूरा आपको लिख लेना है। अब इसी के ऊपर बेस्ड ये जो हमने पढ़ा है, इसी के ऊपर बेस्ड हम दो चीजें डिफाइन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। पहली चीज जो डिफाइन करनी है वो है कंडक्टिविटी। जो मेरा सेकंड या थर्ड लेक्चर है उसमें मैंने ऑलरेडी कंडक्टिविटी का डेफिनेशन बताया है। जिन्होंने लिखा है नो नीड टू राइट अगेन, मैं एक बार और लिखता हूं। सो कंडक्टिविटी, so it is the current carrying capability या फिर करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल या फिर डिवाइस। करंट कैरिंग कैपेबिलिटी या करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल और अ डिवाइस। अभी इस चैप्टर में हम 11th में सिर्फ मटेरियल्स ही पढ़ेंगे, राइट। 12th स्टैंडर्ड का जो सेमीकंडक्टर है वहां पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, तो तब हम डिवाइसेस पढ़ेंगे, राइट। सो डेफिनेशन, इसको सिग्मा है, ये सिंबल मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इस सिंबल को बोलते हैं सिग्मा। तो कंडक्टिविटी इज डिफाइंड बाय सिग्मा। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड बाय सिग्मा। नाउ कमिंग बैक टू दिस एनर्जी बैंड डायग्राम, हमको कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है ये भी हमको ये डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। तो मेटल्स में Eg is 0, एनर्जी गैप इज 0, दे आर अ गुड कंडक्टर, उसमें बहुत करंट फ्लो होता है। सो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है मेटल्स की। सो फर्स्ट आई एम अरेंजिंग इन ऑर्डर, सबसे ज्यादा होती है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो कंडक्टिविटी का सिंबल्स एंड ये कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। कंडक्टिविटी इन शॉर्ट मतलब डेफिनेशन समझने के लिए कितना करंट फ्लो हो सकता है उस मटेरियल में और उस डिवाइस में। तो इट इज नथिंग बट द करंट कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। सेकंड देखो, यस, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है मेटल्स में। सेकंड, अगर आप इंसुलेटर देखो तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं होता। क्यों नहीं फ्लो होता उसका रीजन मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था। मेटल्स में करंट क्यों नहीं, सॉरी, इंसुलेटर्स में करंट क्यों नहीं फ्लो होता उसका अच्छा एक रीजन मैंने आपको दिया है। नाउ मेटल्स कंडक्टिविटी, फर्स्ट सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है मेटल्स में।
सेकेंड होगा कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स में, और करंट फ्लो ही बहुत कम फ्लो होता है या फिर ना के बराबर फ्लो होता है इन इंसुलेटर। सो कंडक्टिविटी इसकी होती है थर्ड प्लेस में इफ यू कंपेयर ऑल दीज थ्री। सो पहले आएगा मेटल्स, देन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड थर्ड कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। दिस इज द अरेंजमेंट, राइट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी है और सबसे कम किसकी है, वो लास्ट में आएगा। तो क्वेश्चंस में आपके ऐसे कुछ तो लिखते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो मेटल्स की कंडक्टिविटी ज्यादा है सेमीकंडक्टर से, और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा है इंसुलेटर से। सो अगर आप ये लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी मेटल्स की, फिर सेमीकंडक्टर की, एंड फिर लास्ट में इंसुलेटर्स की, राइट। तो ये तो बात हुई कंडक्टिविटी की। देयर इज वन मोर टर्म, एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये लिख लो, उसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, यस। कंडक्टिविटी का सिग्मा सिंबल था सिग्मा, रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो, बोलते हैं उसको रो, तो बोलते हैं रो, ROW, रो। सिंबल आपके सामने मैंने डाला है। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी का अपोजिट होता है रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल। यहां से आपको क्या समझ में आता है, यहां से आपको क्या समझ में आता है, रेजिस्टिविटी इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी। अगर कुछ ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर ऐसा कोई मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, तो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी। या फिर ऐसा कुछ मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, मतलब करंट फ्लो बिल्कुल नहीं होता है, तब उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, तब उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये बेसिक आइडिया तो आपको आया होगा, एंड आई होप जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जो आपको ऑर्डर में लगाना है, उसका भी आंसर बहुत बच्चों को ये आने वाला है बाय जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस। बट बिफोर गोइंग टू दैट, एक डेफिनेशन लिखते हैं, रेजिस्टिविटी का एक डेफिनेशन लिखते हैं। So we can say in simple words, it is the property, is the property of the material, of the material to resist, resist मतलब oppose, resist मतलब oppose, is the property of the material to resist, resist मतलब oppose the flow of current, the flow of current।
तो सिंपल डेफिनेशन एक लिखा है जो आपको समझ में आएगा। रेजिस्टिविटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। यस, सिंपल लैंग्वेज में जो आपको समझ में आएगा, अगर एक मटेरियल है उसको मैं कुछ सप्लाई देता हूं मतलब करंट फ्लो होगा, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, वो करंट फ्लो अलाउ नहीं करेगा, वो करंट फ्लो अलाउ नहीं करेगा। मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर कोई मटेरियल में बहुत करंट फ्लो होता है मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। सो विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट, सबसे ज्यादा करंट किसमें फ्लो होता है? इंसुलेटर, देन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर। इन तीनों में सबसे ज्यादा करंट किसमें फ्लो होता है? तो हमने लिखा है कि मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब मेटल्स में बहुत करंट फ्लो होगा। तो मतलब इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, कंडक्टिविटी ज्यादा है मतलब रेजिस्टिविटी बहुत कम है। सो इन केस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब रो, कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी बहुत कम है, ये आएगा 3 नंबर पे। तो इन केस ऑफ रेजिस्टिविटी ये आएगा 3 नंबर पे, बिकॉज इसकी कंडक्टिविटी 1 नंबर पे है। कमिंग टू इंसुलेटर्स, कमिंग टू इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें करंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है। इंसुलेटर हैव द रेजिस्टेंस टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ करंट। सो मतलब करंट फ्लो नहीं कर सकते, मतलब वो रेजिस्टिविटी उनकी बहुत हाई होती है, तो मतलब उनका रो बहुत ही बड़ा है। तो इन केस ऑफ रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स आएंगे पहले रैंक में, एंड सेमीकंडक्टर्स, तो ये तो आएगा सेकंड। So in terms of resistivity, your insulators will be number one because they have the high resistance to block the current, कि हम करंट छोड़ेंगे नहीं because उनके पास एक resistivity पावर ज्यादा है। सबसे resistivity पावर सबसे कम वो होती है मेटल्स में, बिकॉज उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब रेजिस्टिविटी बहुत कम है। एंड बीच का जो है सेमीकंडक्टर्स, जिसकी कंडक्टिविटी भी एवरेज है और जिसकी रेजिस्टिविटी भी एवरेज है, इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज एवरेज। दैट इज व्हाई वी यूज सेमीकंडक्टर्स इन मैन्युफैक्चरिंग द और इन बिल्डिंग और इन मेकिंग द सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर्स में जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सेमीकंडक्टर्स का जो करंट फ्लो है इट इज कंट्रोलेबल, वी कैन कंट्रोल द करंट। सर कैसे करंट कंट्रोल करते हैं? जब आप एन टाइप पी टाइप पढ़ेंगे तब आपको एक अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी कि हम करंट कंट्रोल कैसे करते हैं इन सेमीकंडक्टर। सो अगर अब मुझे लिखना है, मैंने अभी लिखा था कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी में पहले मेटल्स, देन सेमीकंडक्टर्स, देन इंसुलेटर्स। तो अगर मुझे लिखना है रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी में पहला रैंक आएगा रो ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। सेकंड, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड थर्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो अगर आपने देखा रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी अगर कंपेयर किया तो ये टोटली अपोजिट है, टोटली अपोजिट है। दिस ऑर्डर इज ऑल्सो अपोजिट। तो सबसे ज्यादा होती है रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की, फिर होता है सेमीकंडक्टर का, एंड फिर होता है मेटल्स का। तो इस लेक्चर में हमको समझ में आया है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, एंड कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है और रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा है, कि हमने एक अरेंजमेंट किया है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट।
यस। नाउ अगले लेक्चर में आपने इलेक्ट्रॉन नाम सुना होगा और एक नया नाम है, मे बी आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये नाम बताया है, दिस समथिंग कॉल्ड होल। इलेक्ट्रॉन और होल। अभी ये होल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन में भी आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन भी मैं भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है। जब आप सेमीकंडक्टर्स मतलब एंट्रेंसिक या एक्सट्रेंसिक पी टाइप एन टाइप पढ़ोगे तब आपको इलेक्ट्रॉन का क्लियरिटी आ जाएगा और होल का क्लियरिटी भी आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट सेमीकंडक्टर्स में प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स इज बायपोलर इन नेचर। प्रॉपर्टीज पढ़ते वक्त हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर में दो टाइप ऑफ करंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन करंट, दूसरा होता है होल करंट। अब इन नेक्स्ट लेक्चर मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन और होल अगर इन दोनों की रेस लगाई तो कौन ज्यादा फास्ट भागेगा, कौन ज्यादा फास्ट दौड़ेगा। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कि फास्ट कौन है, इलेक्ट्रॉन फास्ट है या होल फास्ट है, और उससे हम एक कंक्लूजन लगाएंगे सो दैट आपको एन टाइप पी टाइप बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा।